हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फिटनेस पॉडकास्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत ही बेसिक है। आप इंटरमीडिएट हो, एडवांस हो या बिगनर हो, आज का टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम जिम जाते हैं हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। यहाँ बेसिकली दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं कि किस टाइप के जिम में जाएं। एक होता है देसी अखाड़े वाले जिम जहाँ पे गुरुजी कल्चर चलता है, एक होता है हमारे ब्रांडेड जिम, फैंसी चीजें जहाँ पे होती हैं, अच्छे अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं। तो हम हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं, तो हमें समझ नहीं आता अब क्या करें। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे बंदे हैं वाहिद, जिन्होंने दोनों जिम्स में ट्रेन किया है, दोनों जिम में एक्सरसाइज की है और दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को बहुत अच्छे से देखा है। तो हम बात करते हैं उनसे और सोचते हैं, समझते हैं कि क्या ऐसा डिफरेंस है दोनों में जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वाहिद, क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। आप कैसे हैं यश भाई? बढ़िया बढ़िया, मैं भी। मेरे पास क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, लेकिन मैं पहला मौका आपको दूंगा और बहुत ही बेसिक चीज, मेरे को बेसिक डिफरेंस बता दो कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू टाइप्स। देखो, डिफरेंस हम ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि अगर आप एक लोकल जिम में जाते हैं, ठीक है, तो लोकल जिम में क्या होता है, गुरुजी कल्चर होता है। बुरा नहीं है, ठीक है, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस होता है। मैं मानता हूं उनके पास नॉलेज नहीं होती है ना, ठीक है, मसल ग्रुप का नहीं पता है, ठीक है, जॉइंट एक्शन का नहीं पता है, लेकिन एक्सपीरियंस है, क्योंकि काफी टाइम से लोग करते आ रहे हैं उस चीज को, मूवमेंट को देखते आ रहे हैं, तो बॉडी को अडेप्ट कर सकते हैं, चीजों को, मूवमेंट को अडेप्ट करना सीख जाते हैं वो भी। उस चीज को देख के वो एक्सपीरियंस सीखते हैं, ठीक है। बॉडी तो वैसे बहुत स्मार्ट है, अडेप्टेशन जल्दी जल्दी करती है हर चीज की, तो उस चीज को लेके वो एक्सपीरियंस गेन करते हैं। लेकिन वहीं अगर हम ब्रांड जिम की बात करें तो वहां पर आते हैं ट्रेनर्स जो हमारे सर्टिफिकेशन करे हुए होते हैं, ट्रेनर ने सर्टिफाइड ट्रेनर होता है हमारे पास, ठीक है। तो उनके पास सारी नॉलेज होती है, थ्योरेटिकल ज्यादा, ठीक है, प्रैक्टिकल एज सच उनको ज्यादा होगी, जो लंबे टाइम तक इस इंडस्ट्री में करते आए होंगे, ठीक है, कंटिन्यू करते रहे होंगे, जिन्होंने वर्कआउट भी करा होगा, कराया भी होगा और काफी एक टाइम दे दिया होगा अपने जॉब को। तो डिफरेंशिएट हम ऐसे करेंगे कि अगर आप लोकल जिम से किसी में ट्रेनर से ट्रेनिंग लेते हैं, तो उसमें ये होगा डिफरेंशिएट कि आपको एक्सरसाइज कराएंगे, आपको उसकी नॉलेज नहीं बताएंगे, ठीक है, ठीक है। जैसे कोई भी आप बेंच प्रेस कर रहे हैं तो उसकी करेक्ट फॉर्म नहीं बताएंगे, वो बस इतना बताएंगे आपको बार को ऊपर लेके जाना है, ऐसे लेके जाना है, इतना ग्रिप वाइड करना है। लेकिन उनके पास बताने के ऑप्शंस नहीं होंगे कि हाँ मेरे पास इससे ये फर्क पड़ता है, इससे इस मसल ग्रुप को हम टारगेट कर रहे हैं, इससे हम इसकी स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं, ठीक है, हमारे वीक पॉइंट्स क्या है, हमें उन पे काम करना है। उन चीजों की नॉलेज थोड़ी नहीं होती है उनको। यहाँ पर हमारे पास अगर हम बात करें ब्रांड जिम की, तो उसमें ट्रेनर को इन चीजों की प्रॉपर नॉलेज होती है, वो आपको अच्छे से गाइड कर पाते हैं। जब आपको अगर कोई अच्छे से गाइड करेगा, वो भी स्टार्टिंग फेज से, तो आप एक अच्छा फिजिक अचीव कर पाएंगे, अच्छी नॉलेज गेन कर पाएंगे, अपनी बॉडी को जल्दी समझ पाएंगे बेसिकली। वहीं आपको लोकल जिम में आपकी बॉडी को समझने में सालों लग सकते हैं और मे भी उसके बाद भी ना समझ पाओ। एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि जो भी हम बोल रहे हैं जनरलाइज सेंस में बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहां पे सब लोग ऐसे ही होते हैं या ब्रांडेड जिम में सब लोग इस तरह के ही होते हैं। जनरलाइज वे में बोल रहे हैं कि जनरली आपको इन तरह के लोग ज्यादा आपको मिलेंगे। ब्रांडेड जिम में भी बहुत ज्यादा क्वालिफाइड लोग भी मिल जाते हैं आपको, हाईली क्या कहते हैं प्रोफेशनल भी मिल जाते हैं, और मतलब और जो लग्जरी जिम्स है या ब्रांड जिम चेन्स है, वहां पे आपको बहुत सारे लो क्वालिटी से मिल जाते हैं, तो ये ओवरलैप करती हैं चीजें, बट जनरलाइज सेंस में हम बोल रहे हैं। एकदम सही है कि जनरलाइज ही सेंस में बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने देखा हुआ है ब्रांडेड जिम में भी ट्रेनर्स होते हैं जिनको कोई नॉलेज नहीं है, जस्ट स्टेरॉइड्स लेके बॉडी बनाई हुई है, तो भी वो ट्रेनर रख लेते हैं दिखावे के लिए भी, क्योंकि दिखावा बहुत बड़ी चीज है जिम में। और देसी जिम में भी लोगों को एक्सपीरियंस करते करते भी बहुत नॉलेज आ गई है, तो दैट इज नॉट अ थिंग कि हम स्पेसिफाई कर सकें, ये जनरलाइज चीज ही है। तो भाई मेरे पास आपके लिए क्वेश्चन है, लाइक मैंने जो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किया है अपने जिम में, लाइक या प्रीवियस जिम में जिसमें मैं करता था, वो थोड़ा देसी टाइप था, तो वहां पे ट्रेनर्स को बहुत ज्यादा फोर्स किया जाता था कि यू हैव टू सेल वे प्रोटीन, जो वो खुद मैन्युफैक्चर करते हैं या फिर मिक्सिंग करते हैं जो भी। और दूसरी चीज, यू हैव टू सेल स्टेरॉइड्स, जो भी ज्यादा इंटरेस्टेड है बॉडी बिल्डिंग वगैरह में। सो इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसा ब्रांडेड जिम में भी होता है या नहीं? ब्रांडेड जिम में इस चीज को आप ओपनली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई ट्रेनर छुपा के इस चीज को कर रहा है तो पॉसिबल है, लेकिन आप ओपनली इस चीज को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बेसिकली स्टेरॉइड तो यूज के लिए है ही नहीं कि आपको ऐसे ही कहीं जाके मिल जाए और आप उसे यूज कर लो, ठीक है। तो अब जो लोकल जिम्स होती हैं वहां पर इन चीज की अवेलेबिलिटी मिल जाती है, ठीक है। और उनका मेन मोटिव होता है क्या,
बहुत से ट्रेनर अच्छे भी होते हैं, वो चाहते हैं कि अच्छा एथलीट निकले हमारी जिम से, तो वो थोड़ा सा केयर करके इस चीज को ध्यान में रखते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द जिम मैंने ऐसी देखी है कि वहां पर खाली ना उनको इनकम चाहिए, और सोर्स ऑफ इनकम जो होता है ना लोकल जिम का, वो उनकी फी नहीं होती है, ठीक है। फी तो उनकी बहुत ट्रू माइनर होती है, उनका रेंट भी नहीं ट्रू जाता होगा आई गेस उस फीस से, ट्रू। ठीक है। तो उनके पास क्या होता है, एक स्टेरॉइड आ गया, ठीक है, एनाबॉलिक, एक सप्लीमेंटेशन अलग हो गया, एनाबॉलिक अलग हो गया। सप्लीमेंट से अलग कमाते हैं वो, एनाबॉलिक से अलग कमाते हैं, तो उनका मेन सोर्स ऑफ इनकम यही होता है। तो इसलिए वो फोर्स करते हैं कि आप इस चीज को सेल करो। ये बात भाई ने बहुत सही बोली कि जो लोकल जिम्स है उनका सोर्स ऑफ इनकम बहुत डिफरेंट होता है। कि अगर कोई ब्रांडेड जिम है तो वहां पर तो प्राइसेस इतने हाई रहते हैं कि उनका खर्चा वहां से निकल जाता है। बट लोकल जिम में लोग क्यों ही जाएगा, क्योंकि उसके प्राइस ही लो है, अदरवाइज वो वहां क्यों नहीं चला जाएगा। बट चलाना तो उनको भी है, रेंट तो उनको भी देना है, और इक्विपमेंट्स तो उनके हालांकि थोड़ा लो क्वालिटी होते हैं बट होते तो वो भी बहुत महंगे ही है, तो उनका खर्चा भी निकालना है। तो उनका थोड़ा सा वहां, क्योंकि वहां ओपननेस ज्यादा है इन चीजों को लेके, आप खुला भी कर सकते हो, तो वो इन चीजों को ज्यादा प्रमोट करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली सब पैसे ही कमाने के लिए आए हैं वहां पे भी, चाहे वो ट्रेनर्स हो या ओनर्स हो। तो वहां पे इसलिए ज्यादा वो, मुझे लगता है इसलिए ज्यादा पुश कर सकते हैं, पुश करा जाता है। ओके जी सो अब अच्छा, ये तो उसकी बात हो गई कि वे प्रोटीन सप्लीमेंटेशन बेचने की। सर्विसेज के बारे में अगर मैं पूछूं कि सर्विसेज अगर ऊपर ऊपर से देखोगे तो पर्सनल ट्रेनिंग सब देते हैं, जनरल ट्रेनिंग सब देते हैं, इक्विपमेंट सबके वहां होते हैं, एसीज भी होते हैं, अब तो लोकल जिम में सब जगह होते हैं। फिर भी क्या डिफरेंस लगता है सर्विसेज में? तुम्हें क्या लगता है अंदर अगर डीप डाउन हम जाए तो क्या डिफरेंस लग रहा है तुम्हें भाई, क्या लगा कि सर्विसेज में क्या डिफरेंस होता है? तो छोटे छोटे डिफरेंस होते हैं लोकल जिम में, ठीक है, देसी जिम में हम कह सकते हैं, और ब्रांडेड जिम में। तो बेसिक एक छोटी सी चीज की बात करें, फर्स्ट एड किट, ठीक है। लोकल जिम में फर्स्ट एड किट तक नहीं होती है, जो कि बहुत बेसिक और नेसेसरी चीज है, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होते हैं कहीं भी लिखे हुए, कि कोई नॉर्मल पर्सन भी अगर कॉल करके किसी को बचा सकता है, तो वो चीज भी नहीं होते हैं, ठीक है। और फिर वहां पर लोग पैनिक करते हैं कि इसको चोट लग गई, या ये हो गया, या फिर अटैक आ गया, कोई पैनिक, ठीक है, या सिवियर कोई प्रॉब्लम हो गई है उसको, ठीक है। वहीं अगर हम ब्रांड जिम की बात करें तो वहां पर ये सब चीजें अवेलेबिलिटी होती है इन सब चीजों की, ठीक है। वहां पर चाहे वो फायर एक्सटिंग्विशर भी उसमें आता है, और जो बेसिक भी उसमें आता है हमारा, पैनिक बटन्स वगैरह भी होते हैं, वो सब चीजें होती हैं, बेसिक सेफ्टी चीजें जो होती हैं वो स्टैंडर्ड्स वो मेंटेन करते हैं। हाँ। फिर हम वही बात करते हैं ब्रांड जिम और लोकल जिम की। वहां पर अगर ब्रांड जिम में आपके पास अच्छे ट्रेनर हैं, ठीक है, तो उनको उस सिचुएशन को हैंडल करना आता होगा, ठीक है, क्योंकि उनके असेसमेंट्स में उनको सिखाया जाता है ये चीज। सीपीआर का सर्टिफिकेशन ही बहुत जरूरी होता है उसके लिए। सीपीआर एईडी का सर्टिफिकेशन बहुत जरूरी होता है, और अब तो कंपलसरी कर दिया है कि ये सर्टिफिकेशन होने के बाद ही आपको हायर करेंगे, ये चीज हो गई है। लेकिन अभी पता नहीं है कि जिम ये कर चुकी है ये चीजें, मतलब नहीं, जिम में पूछते तो हैं, बट अभी भी वो प्रॉपर वो कल्चर नहीं आया कि अगर सीपीआर नहीं होगा तो नहीं देंगे, बिकॉज वो एक गिवन हो जाता है कि अगर सर्टिफिकेशन कर रखा है तो सीपीआर ऑटोमेटिकली होगा, तो इसलिए सीपीआर का ज्यादा नहीं पूछते नहीं। हाँ, बोले सर्टिफिकेशन है तो उन्होंने ही मांग लिया होगा, तो इसलिए सीपीआर का नहीं पूछते। वैसे ऐसा मैंने देखा है, बाकी जो रेज्यूमे वगैरह में तो लोग लिखते ही हैं। वैसे आजकल सर्टिफिकेशंस भी नहीं मिलते हैं सीपीआर के कोर्स के बिना, साथ में सीपीआर के कोर्स मिलते हैं, उसको करने के बाद ही सर्टिफिकेशन मिलते हैं। हाँ, चाहे वो ऑनलाइन कर रहे हो ऑफलाइन कर रहे हो, चाहिए होते हैं। अच्छा, मैं ट्रेनिंग की बात करूं, अगर जैसे सबसे पहले फ्लोर ट्रेनिंग की बात करते हैं, जनरल ट्रेनिंग जो होती है, पर्सनल ट्रेनिंग की बात नहीं कर रहे, जनरल ट्रेनिंग की बात करूं तो क्या डिफरेंस लगता है जनरल ट्रेनिंग में? और जनरल ट्रेनिंग में हम ऐसे डिफरेंस बता सकते हैं कि जैसे अगर सपोज मैंने फ्लोर पर देखा है, लोकल जिम में जब मैं था, फ्लोर पर रहता था, ठीक है, क्लाइंट्स को टैकल करता था, लेकिन वहां इतनी ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते थे, ठीक है, वहां ज्यादा एफर्ट नहीं लगाने पड़ते, क्योंकि वहां पर पीटी तो लोग लेते ही नहीं है, बहुत कम होता है, बहुत रेयर होता है कि कोई पीटी लेता है, और पीटी का अमाउंट भी बहुत कम होता है, तो ज्यादा किसी फोकस करना नहीं होता, तो बस क्लाइंट्स को वर्बली बता दिया, ठीक है, कि ऐसे करो, बाकी उसको छोड़ दिया, तो ये चीजें ज्यादा होती थी। वहीं अगर आप और इसमें में आ रहे हो तो आपको ना क्लाइंट पर इतना ध्यान रखना होता है कि वो पोस्चर इतना खराब ना मारे कि उसको इंजरी हो जाए। लोकल जिम में इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो उन स्टूडेंट्स पे ध्यान देते हैं जो उनसे या तो प्रेप चल रही है जिम की, मतलब जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कंपटीशन की, या फिर उनसे कोई सप्लीमेंटेशन परचेज करा हुआ है उस क्लाइंट ने उस जिम से, ठीक है। क्योंकि फिर
वो क्लाइंट बनाना जानते हैं उस चीज से। अगर हम इस पर थोड़ा फोकस कर रहे हैं तो इससे हमें कुछ आ रहा है, अर्निंग हो रही है, तो इस पर ही फोकस करते रहना है हमें। उन क्लाइंट्स को ज्यादा पकड़ना है, उन क्लाइंट्स को ज्यादा लेना है जो हमसे चीजें परचेज कर रहे हैं। जो तीनों क्वेश्चन है, तीनों में मेरा एक एक डाउट है, मेरे को तीनों के बारे में फिर से क्रॉस क्वेश्चनिंग करनी है। पहली चीज मैंने बात कर दी वे प्रोटीन और उसके बारे में, मिक्सिंग के बारे में, कि तुम्हें बेचना पड़ता है या नहीं बेचना पड़ता वगैरह, देसी जिम में वर्सेस ब्रांडेड जिम में। तो अगर मैं ये बात कह रहा हूँ तो मुझे बस इस चीज पे क्लियर चाहिए, मतलब व्हाई डू यू थिंक कि हर लोकल जिम में मिक्सिंग वगैरह होती है सप्लीमेंट्स की या नहीं, चाहे बेचो या ना बेचो? हर जिम में तो नहीं कह सकते हैं देखो, लेकिन हाँ ज्यादातर जिम में होती है। ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए बेसिकली। एग्जैक्टली मैं ये पॉइंट एकदम समझता हूँ, क्योंकि लोकल जिम्स का प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं होता, सो दे गो टू दिस टाइप ऑफ थिंग, बट दैट इज नॉट एथिकली राइट, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। तो बाकी उनकी मर्जी है। दूसरी चीज, सर्विस की जब बात हो रही है तो सर्विसेज ऑफर्ड बाय द ब्रांडेड जिम्स, उसकी बात हो चुकी है कि बहुत अच्छे, मतलब सबको नॉलेज होती है, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फर्स्ट एड, ये सब ठीक है, ये चीज जरूरत की है। लेकिन कुछ चीजें होती है जिम्स में जो जरूरत की नहीं होती है, जो सिर्फ एडवर्टीजमेंट के लिए होती है। डू यू थिंक स्पा, सोना वगैरह जो एक्स्ट्रा सर्विसेज ऑफर की जाती है ब्रांडेड जिम में, दैट इज अ नेसेसिटी? नेसेसिटी में हम काउंट कर भी सकते हैं और नहीं भी। तो उसको हम कैसे बोलेंगे? देखो, सपोज जैसे मैं हूं, अब मैं एक ना कॉम्पिटिटिव एथलीट बनने जा रहा हूं सपोज, ठीक है? हाँ। तो मेरी बॉडी को ना रिलैक्सेशन चाहिए, ठीक है? ठीक है, मैं चाहता हूँ मेरी स्किन फाइन रहे, ठीक है? तो उस चीज के लिए अगर मैं स्टीम ले रहा हूँ तो वो बेटर ऑप्शन है, ठीक है? स्किन के पोर्स खुलेंगे, है ना, स्किन साफ रहेगी, मुझे रिलैक्सेशन होगी बॉडी को, ठीक है? तो उस पर्पज से देखा जाए तो वो चीज नीडी है, वो एक एथलीट के लिए नीडी है। ओके। और एथलीट के लिए नहीं, वैसे नॉर्मल बंदे को भी उसके बेनिफिट मिलते ही हैं। अच्छी है। हाँ, नॉर्मल पीपल को भी बेनिफिट मिलेगा ही, लेकिन एक एथलीट जब हो जाएगा तो उस चीज को वो नीड है, उस चीज की, वो जिम से उसको अवेलेबिलिटी मिल रही है तो बाहर जाके पे नहीं करेगा ना उस चीज के लिए एक्स्ट्रा। Okay. My personal opinion is that कि I would never give extra money for spa और sauna जो भी है होता है. That is my personal experience. तो इसलिए मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन था। वैसे इसके इफेक्टिव तो होता ही है, तभी ऐड करते हैं, तभी इतने बड़े ब्रांड्स ने कहीं ना कहीं इफेक्ट होगा तभी ऐड करेंगे। बट ऑल्सो बिकॉज आप कुछ एक हेफ्टी अमाउंट चार्ज कर रहे हो, तो उसका आपको उसको रिस्पॉन्ड भी देना पड़ेगा, उसका रिटर्न भी देना पड़ेगा। इफ यू आर आस्किंग 10,000 20,000 एक्स्ट्रा मनी, तो उसमें अगर 50% आपका प्रॉफिट मार्जिन है तो 50% तो एटलीस्ट आपको देना ही पड़ेगा। उसका प्रॉफिट ज्यादा कमाना है तो सर्विसेज बढ़ानी पड़ेगी। तो मुझे लगता है उसके लिए ज्यादा ये चीजें ऐड करी जाती हैं। और प्लस जितना हाई प्रोफाइल जिम में जाओगे उतने हाई प्रोफाइल लोग आएंगे, उनको उसी हिसाब की फैसिलिटीज भी चाहिए, तो उनको भी देना पड़ता है कि वो आया है तो उसको चाहिए ना, सोना भी चाहिए उसको, वो उनके लाइफस्टाइल में होता है। हमारे लाइफस्टाइल में नहीं, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमने इसलिए हमारी साइकी समझ नहीं पाती कि यार सोना का क्या करेंगे और मसाज का क्या करेंगे, कभी जिंदगी में करा ही नहीं। बट जब आप ऐसे जिम में जाओगे, वहां लोग आएंगे हाई प्रोफाइल, तो उन्होंने करा रखी होगी, वो थाईलैंड जाके करा रखा होगा, उसको पता है क्या होती है मसाज। माय पॉइंट इज, मेरा पॉइंट यही है देखो कि मेरे को अच्छे इक्विपमेंट्स के लिए पैसे देना बनता है, अच्छे इक्विपमेंट्स हो, अच्छा ट्रेनर हो, मेरे को समझ में आएगा कि पैसे क्यों दे रहा हूं मैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीज के पैसे देना नहीं बनता है, ये कहना चाह रहा हूं मैं। और बहुत लोग होंगे जो ये सोचते होंगे, इसलिए दैट वाज अ वैलिड क्वेश्चन मेरे ख्याल से। तीसरी चीज, मेरा जो तीसरा क्वेश्चन था, जो टॉपिक कवर हो चुका है, वो है जनरल ट्रेनिंग के ऊपर। जनरल ट्रेनिंग की तुमने बात करी वाहिद की, तुम देसी जिम्स वगैरह में इतना ध्यान नहीं देना पड़ता था, बट व्हेन यू गो इन अ ब्रांडेड जिम तब तुम्हें ज्यादा ध्यान देना पड़ रहा है कि इंजरी ना हो जाए। मेरे ख्याल से जनरल ट्रेनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप पर्सनल ट्रेनिंग के लिए किसी को खींचना चाह रहे हो अपनी तरफ। बीइंग अ ट्रेनर, वो सबका मोटिव रहता है एक पर्टिकुलर टाइम पे, इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम दैट, ठीक है? तो जनरल ट्रेनिंग जो देसी जिम्स में होती है ना, मेरे ख्याल से वहां पे बहुत वैसे भी लोग आते हैं जो बहुत टाइम से भी जिम कर रहे हैं, जो एकदम देसी होते हैं, और तुम अगर उन्हें कुछ बताओगे तो वो बहुत पर्सनली गलत वे में लेंगे कि ये क्यों बता रहा है मुझे, और मेरे को तो सब पता है, ठीक है? तो हैव यू टैकल सच काइंड ऑफ पीपल इन देसी जिम्स या लोकल जिम्स? हाँ, बहुत बार ऐसा होता है कि ना, मतलब जो पुराने एथलीट भी होते हैं, कम्पीट कर चुके होते हैं, मतलब लोकल एरिया में उन्होंने कम्पीट करा हुआ होता है, लोकल कंपटीशन होते रहते हैं, तो उनकी
जो मस्कुलैरिटी होती है वो होती है अच्छी खासी, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि अगर मेरे पास मसल मास अच्छा है तो मुझे जरूरत ही नहीं है पूछने की किसी से, ठीक है। मैंने पहले भी Exactly. फिजिक अपनी एनहांस करके बना चुका हूँ, तो मुझे जरूरत ही नहीं है किसी से पूछने की। जब उनको ये चीज लगती है ना, तो फिर अगर अगर हम फिर बताते हैं उन चीज को कि आप गलत करें सर, तो उनको पिंच होती है वो बात। या मे बी आपके क्लाइंट्स का मसल मास आपसे बहुत ज्यादा हुआ, क्योंकि हम एथलीट नहीं है, ठीक है, हम ट्रेनर हैं। हम एथलीट नहीं है, हम उस लेवल पर इंटेंसिटी पर ना हाँ वर्कआउट कर सकते हैं, ठीक है, ना करेक्ट, अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ठीक है, एनाबॉलिक्स को लेके ना हम करना चाहते हैं, ना करने को सजेस्ट करते हैं, ना इतना टाइम है हमारे पास। ना हमारे पास इतना टाइम होता है, क्योंकि शिफ्ट यार इतनी ज्यादा लंबी होती है शिफ्ट। उसके बाद फिर पीटीज वगैरह भी देखनी होती हैं, बाकी अपने भी देखने होते हैं, और भी स्टफ होता है अपना, वो भी कवर करना होता है। तो अपने पास इतना टाइम नहीं है। बॉडी बिल्डिंग टाइम मांगती है यार, उसमें आपको रिलैक्स चाहिए, ठीक है। तो स्लीप क्वालिटी आपकी अच्छी चाहिए, आपको हर थोड़े थोड़े टाइम पर मील चाहिए। तो वो अपने बस की बात नहीं है यार, नहीं कर सकते, हमारी फील्ड नहीं है। प्लस अपना कोई पैशन भी नहीं है उस चीज को लेके। इतना अब्यूज करना बॉडी को, उसके बाद फिर रिटर्न में कुछ ना मिलना। तो आप जानते हैं कंपटीशन लोग compete विदाउट करते हैं तो पैशन आप शौक के कर भी लिए नहीं करते हैं। सकते। हाँ, यार तो शौक के लिए इस compete करते हैं। इससे ना मुझे बहुत अच्छा इंसिडेंट अभी याद आया, बिल्कुल आज ही की बात है। मैं एक क्लाइंट सेशन ले रहा था अभी के अभी, एक बंदा ज्वाइन करने के लिए बोल रहा था। उसका मसल मास बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, पर बॉडी पे फैट बहुत है। तो वो मुझसे पूछ रहा था कटिंग वटिंग कैसे कराओगे। तो एंड ही वॉज सरप्राइज्ड कि मतलब उसने मेरे को ऑनलाइन देखा हुआ है और ऑफलाइन नहीं देखा। उसने मुझे ऑफलाइन देखा और उसने देखा कि मैं बहुत लीन हूँ, उसका मसल मास मुझसे ज्यादा है। तो बंदा परेशान हो गया कि आपसे लोग पूछते नहीं है जब आप लोगों को वीडियो भेजते हैं कि ऐसे नहीं करना है ऐसे करना है, तो आपकी खुद की तो बॉडी है नहीं। या मैंने उससे बोला भाई मैं, कोई भी बंदा मेरे सामने खड़ा कर मेरे वेट का एंड देन आस्क मी टू लिफ्ट इक्वल अमाउंट, मतलब उसको आइडिया नहीं है, उसके लिए मसल ही सब कुछ है, स्ट्रेंथ बाद में है, लीन होना बाद में है, मसल मास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। Yes. तो आई गेट दैट पॉइंट एंटायरली। और इसी वजह से, क्योंकि जो यश ने बोला कि जनरल ट्रेनिंग और पर्सनल ट्रेनिंग जो लोकल जिम्स होते हैं, कभी कभी ओवरलैप कर जाती है। इसी वजह से जो ब्रांडेड जिम्स होते हैं उनमें बिल्कुल अलग अलग रोल होता है पर्सनल ट्रेनर का और जनरल ट्रेनर का। पर्सनल ट्रेनर के काम में जनरल ट्रेनर वो नहीं करता कोई प्रॉब्लम ना, और जनरल ट्रेनर काम में पर्सनल ट्रेनर नहीं करता। बिल्कुल अलग अलग रोल डिफाइन होता है, ताकि ऐसा ना हो कि जनरल ट्रेनर वाला भी चाहे कि मैं भी पर्सनल ट्रेनिंग देने लगूं, और पर्सनल ट्रेनर वाला भी चाहे कि मैं फ्लोर से जो है लोगों को अप्रोच कर लूं। तो इसलिए बहुत सिस्टम डिफाइन होता है। उससे सबसे ज्यादा बेटर ये होता है कि जो एनवायरनमेंट है, जो टीम का एनवायरनमेंट है, वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक होने से बच जाता है। कि फिर वो पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है, फिर तू उसकी पीटी काट रहा है, वो इसकी तेरी पीटी काट रहा है, वो तेरे पीछे उस तेरे क्लाइंट को कुछ और बोल रहा है, वो बहुत ज्यादा चीजें उससे बच जाती है अगर उसको अच्छे से आप हैंडल कर सको। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि जो क्या कहते हैं वर्क कल्चर है वो काफी वेल डिफाइंड और एक प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलता है ब्रांडेड जिम्स में। यार आई डिडंट नो दैट कि मैंने क्योंकि बेसिकली ऑनलाइन ट्रेनिंग हाँ दिया शुरुआत से, तो मुझे नहीं पता था कि जनरल ट्रेनिंग और पर्सनल ट्रेनिंग अलग होती है इसमें हाँ ब्रांडेड जिम में। क्योंकि मैंने अपने जिम में यही देखा है कि जैसी कोई नया लड़का आता है तो हमारे जिम में ट्रेनर्स एकदम सोच लेते हैं कि हाँ भाई नया बकरा आ गया, बकरा आ गया। नया बकरा। सबसे एक एक करके, सब हल्के हल्के एक एक करके उससे इंटरेक्ट करना शुरू करते हैं, थोड़ा बहुत बताना शुरू करते हैं। जिसका बकरा फंस गया उसकी पीटी हो गई। हमारे उसकी जिम में तो ऐसे बिरयानी। ही होता है। इसका बकरा फंस गया, उसकी बिरयानी बन गई। उसकी बिरयानी, परफेक्ट परफेक्ट। दैट्स अ गुड वन। तो फिर हाँ, तो अभी जैसे जनरल ट्रेनिंग की बात करी, पर्सनल ट्रेनिंग में क्या लगता है भाई, क्या क्या डिफरेंस होता है पर्सनल ट्रेनिंग? बिकॉज पर्सनल ट्रेनिंग भी बहुत डिफर डिफर करती है कि आप कितने अच्छे से उसको करा रहे हो, क्या आपने असेसमेंट करे नहीं करे, क्या क्लाइंट हैंडलिंग, कम्युनिकेशन, फॉलो, बहुत चीज़ों का डिफरेंस होता है। तो मेन डिफरेंस तुम्हें क्या लगता है, क्या क्या है? मतलब लोकल जिम और ब्रांड जिम में, हाँ लोकल जिम का फंडा सीधा है। अगर आप ना मतलब थोड़ा स्ट्रिक्टली बोलते हो, ठीक है, मतलब वहां पर ना आपकी वोकैबुलरी भी देखी जाती है। आप स्ट्रिक्टली किसी को कमांड अच्छी देते हो, लोकल जिम में हाँ ना ये चीज देखते हैं कि हाँ कमांड अच्छी दे रहा है। वो ना टच करके उसकी बॉडी को ना, मतलब बॉडी पार्ट को जो भी वो ट्रेन कर रहा है, टच करके उसको दिखा रहा है कि हाँ फील आ रहा है ये। तो ना ये चीज वहां पे ज्यादा चलती है हाँ, यस एज टू कम्पेयर मोर टू वो ब्रांडेड जिम। वाला। हाँ हाँ हाँ, टू मोर। खींच दे, चल जाएगा। हाँ अरे तो अरे वहां पर वही जो कमर में वो चीज मार के चलता है यार। एक और शेर हाँ, एक और ऐसे। एक और चल, वो चीज वहां पर ज्यादा चलती है। तो हाँ ना गॉट इट भाई उससे क्या गॉट इट। लगता है ना, लोकल जिम में जो भी क्लाइंटेज आता है ना, फिर उसके हिसाब से ही आता है, ठीक है। लोकल एरिया का क्लाइंट आता है, ठीक है, बहुत कम होते हैं जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते हैं, वो भी आते हैं। तो उन चीजों को ना, ये चीजें अच्छी लगती है उन लोगों को कि कोई ना इतना एंगेजिंग हो रहा है मेरे साथ, मेरे को ना मतलब
और अगर पीटी करा भी रहा है लोकल जिम में तो उसको टच करके करा रहा है मसल पार्ट को, ठीक है, उसको फोर्स कर रहा है बहुत अच्छे से, एग्रेशन चाहिए लोगों ये को। वो अग्रेशन दिखाता है, हाँ, ठीक है। थोड़ा तो टेस्टोस्टेरोन से रिक्वायर भरे हुए करता लोग होता है आते हैं ना लोकल जिम में बिल्कुल ज्यादातर, बिल्कुल। तो कम उम्र के तो बहुत ज्यादा आते हैं, तो उनको चाहिए एग्रेशन। हाँ बिल्कुल चाहिए उनको तो एग्रेशन यार, और और अग्रेशन आप लोग अच्छे भी लगते हैं देखने में बहुत से लोगों यार को। हाँ दैट इज अ फैक्ट। पता है यार, लोग होते हैं ऐसे कि उनको ट्रेनर इसीलिए चाहिए होता है कि वो बोल बोल के 2 रैप एक्स्ट्रा लगाते हैं, उनको कोई मतलब नहीं है एक्सरसाइज सीखने से, उनको बस ये है कि मेरे को हाँ थक के घर जाना है, 2-3 एक रैप पुश मिल एक्स्ट्रा जाए लगाने मेरे को, क्योंकि हाँ मैं खुद नहीं लगा पाऊंगा। और इसी वजह से डिफरेंस आ जाता है कि ब्रांडेड जिम में जब आप जाते हो तो वहाँ क्लाइंटेज थोड़ी डिफरेंट होती है, तो वो अगर आप उनको कुछ एजुकेट करोगे तो वो समझ जाते हैं। उनको ये नहीं करना यस कि यस। भाई बॉडी बताओ कितने दिन में बनेगी और पेट कम बताओ कितने दिन में कम होगा। सब जगह होते हैं ऐसे क्लाइंट, बट जनरली अगर आप उन लोगों को एजुकेट हाँ करोगे कि सर ऐसे ऐसे प्रोसेस होता है और अगर आप जल्दीबाजी करेंगे तो इंजरी हो जाएगी या ये सब चीजें हो सकती हैं, तो वो समझते हैं, फिर आपके उसके अकॉर्डिंग वर्क करते हैं। ट्रू। जो रेशियो उसमें कम हो जाता है अगर आप लोकल जिम में जा रहे हो तो। तो इस पर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा। जब मतलब मैंने लोकल जिम में काम करा था उसके बाद फिर मैं ब्रांड में भी गया था ना, तो मैंने एक छोटा सा ना कोट लिखा था इसी इसी से रिलेटेड, मतलब क्योंकि एक्सपीरियंस हाँ हुआ था कुछ, तो ना समझ में आई थी कुछ चीजें, हाँ तो वहां से फिर समझ में आई चीजें कि एवरी कोच कैन मेक यू टायर्ड बट ओनली द गुड वन कैन मेक यू बेटर। बहुत बढ़िया। अमेजिंग। थका तो आपको सब वंडरफुल। बिल्कुल हर सही है। हर कोच सकता है, ठीक है। हाँ, थकाने के लिए क्या करना है, उसको थका एक्स्ट्रा तो कोई रेप्स भी देगा। लगाने, हाँ एक्स्ट्रा वेट उसको कैरी कराना है, ठीक है, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा उसको पुश करना है, ठीक है, तो वो तो थक जाएगा बंदा, है ना। एक्सेसिव कार्डियो करानी है उसको, थक गया बंदा। लेकिन जो खुश बेटर होकर चले कोच होगा ना जाएगा। यार, जो बेटर थकाने के कोच होगा, डिसएडवांटेज भी तो है भाई कि वो अगले दिन आए हाँ, ना आए, उसकी रिकवरी वो हो ना हो फटीग हो फिर। जाए, हाँ, हाँ इनसे उसको मतलब ही नहीं है। वहां की वही तो। क्लाइंटेज ना कुछ होता भी ऐसा ही है कि ना, मतलब उन्हें पसंद होता है कि हाँ यार इसने थका दिया, बॉडी ने कुछ एफर्ट लगा दिए, आज कुछ करके आया हूँ, आज जबकि 2 रोटी हाँ एक्स्ट्रा खाऊंगा। लेग बिल्कुल, डे करिए जबकि उन्हें तो पता नहीं चल है के नहीं उसकी आना है यहाँ से। रिकवरी नहीं हो पाएगी, जितना उन्होंने एक्सेस अमाउंट अपना खर्च करा ना एनर्जी का, उसकी रिकवरी भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनका न्यूट्रिशन इतना अच्छा नहीं होता है। न्यूट्रिशन अगर हैंडलिंग नॉलेज सही से अच्छी नहीं नहीं है होती तो है। न्यूट्रिशन हैंडलिंग तो बिल्कुल भी बकवास होती है। हाँ, तो वहां पर क्या आया था, वहां पर तो अगर न्यूट्रिशन हैंडलिंग की बात करें ना, तो एथलीट को क्या है, बॉइल्ड 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 बॉइल्ड, ठीक है। सपोज कोई एथलीट ट्रेन हो रहा है ना, तो उसको स्टार्टिंग से बॉइल्ड बॉइल्ड बॉइल्ड, कोई मसाले नहीं खाने आपको, मसाले मतलब मसाले तो दुश्मन है उनके लिए यार, कैसे दुश्मन है। हम्म। बेस्ट चीज है हमारे पास तो एंटीऑक्सीडेंट का सबसे बेस्ट सोर्स है हमारे पास। अरे फॉरेन में ट्रू। लोगों के करेक्ट। पास होते ही नहीं है यार, इसलिए वो खा सकते हैं, इसलिए हाँ, खाते आ रहे हाँ हैं पुराने टाइम से। हमारे पास तो है ना, हम तो यूज कर मसाले सकते हैं बंद उसको। कर देते हैं लोग। बिल्कुल बंद कर देते हैं। मसाले तो छोड़ो, इतना एसेंशियल हमारे पास नमक है, नमक, ठीक है, बेसिक चीज है और एसेंशियल चीज है बॉडी के लिए, वो बंद कर देते हैं बहुत टाइम पहले से। हाँ भाई न्यूट्रिशन में होता है यार यू कैन नाश्ता। नॉट प्ले यू कैन नॉट प्ले विद योर सोडियम लेवल्स एवर। ये लोगों को समझ नहीं बिल्कुल, आता, जो वो नमक बंद करते हैं, दैट इज वेरी वेरी बैड फॉर योर बॉडी। बिल्कुल, आई एग्री विद यू। जब हम कंप्लीट फेज में होते हैं ना कि हाँ प्रेप अपने चल रही है, लास्ट पीक वीक बचे हैं, तब उस चीज का कट डाउन होता है, और जो आपकी ना बॉडी होल्ड करती है वाटर को, तो और सी वो एंड के जो दिन होते हैं ना यार, स्टेज के, वहां पर आपको बॉडी में से बिल्कुल चाहिए नहीं बिल्कुल भी पानी स्किन के अंदर, ठीक है, फैट नहीं चाहिए। तो वहां पर ना कुछ चीजें ना साइंस को लेके ही चल दी जाती है, लेकिन पता नहीं होती उन्हें, बस उन्हें पता है कि हाँ नमक बंद करने से ना ये चीजें होती हैं, पानी खत्म हो जाएगा स्किन के नीचे से, ठीक है, स्किन एकदम चिपक जाएगी स्किन मसल से। तो उसके लिए वो बहुत टाइम पहले से करा देते हैं, वो तो खैर उनका तरीका है यार कराने का। बहुत से अच्छे कोच भी हैं, बहुत सौ को नॉलेज भी है यार, ऐसी बात नहीं है, नहीं है। सी ये बात एकदम सही है। बायोमैकेनिक्स को देख के बनाई जाती है मशीन, और अच्छे जिम्स में अच्छी मशीन ही अवेलेबल होती है बायोमैकेनिक्स को देख के। क्योंकि मेरे को एक मशीन बहुत पसंद है, चेस्ट सपोर्टेड रोज। जब आपने नॉर्मल रोइंग करी होगी कहीं भी किसी भी जिम में, आपने देखा होगा कि आपकी अपर बॉडी स्टेबल नहीं होती, उस वजह से आपका लैट थोड़ा कम एंगेज होता है। तो इसी वजह से मुझे एक मशीन बहुत पसंद है, चेस्ट सपोर्टेड रोज। उसमें आपके चेस्ट पे पैड होता है ताकि आपकी अपर बॉडी स्टेबल रहे और सारा का सारा मूवमेंट आपके लैट से हो। एंड वो मशीन मेरे को सिर्फ ब्रांडेड जिम में ही मिलती है। जब मैं कहीं बाहर जाता हूँ डेली वगैरह वर्कआउट करने, तो मैं जरूर यूज करता हूँ मशीन। और ऐसी बहुत सारी मशीन है जहाँ पे आपकी बॉडी का ध्यान रखा जाता है ताकि आपका मेन मूवमेंट प्राइमरी मसल से हो और बाकी सब स्टेबल रहे। या फिर मशीन की स्मूथनेस बहुत बढ़िया होती है, एंगल्स जिस पे वो सेट हैं वो बहुत बढ़िया होते हैं। सो मशीन में काफी ज्यादा डिफरेंस मिल जाएंगे जब आप लोकल मशीन और ब्रांडेड मशीन में देखोगे। बायोमैकेनिक्स एक ऐसा एस्पेक्ट है ना जो हिडन होता है, लोगों को पता नहीं रहता, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है।
जिसने बायोमैकेनिक्स पढ़ी हो ना वो इसको अंडरस्टैंड कर सकता है कितना इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली यार, ये लेग मशीन्स जो हैं एक्सटेंशन। वो बहुत बड़े बड़े एक्सपर्ट्स मिल के उसको डिजाइन करते हैं, तब जाके वो एंगल क्रिएट होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने देखा और बना दिया कि ये वाला मूवमेंट चाहिए, बस ये हाँ वाला मूवमेंट हो गया, वो वाला नहीं। ट्रू ट्रू। राइट राइट तो राइट। बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि इक्विपमेंट्स, ड्यूरेबिलिटी वगैरह वो सब लोग वो बाकी सब चीजें दे सकते हैं, हाँ कोई भी लोकल वाले भी दे सकता है ड्यूरेबिलिटी या कुछ भी, स्मूथनेस भी मैं कहूंगा। बट जो बायोमैकेनिक वाली बात है ना, जहाँ साइंस इन्वॉल्व होती है, वो फिर लोकल वहां नहीं compete कर सकते। तो बहुत ज्यादा वहां पे बहुत ज्यादा फर्क आ जाता है। यार, आप लेग एक्सटेंशन एक ऐसी मशीन है जो आप 10 एंगल्स में मिल जाएंगी आपको, अलग अलग। मेरे जिम में 3 या 4 तरह की बिल्कुल लेग बिल्कुल। एक्सटेंशन है एक साथ रखी हुई। एंड जो अच्छी लेग एक्सटेंशन है वो अच्छी है, और जो बुरी है वो बुरी है। जिसने बायोमैकेनिक्स पढ़ा है वो ही बता सकता है। मैं अभी हाँ, आपको एक्सप्लेन करूंगा तो आपको बहुत बोरिंग लगेगा। इस पर मैं भी आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ इस चीज पर, ठीक है। एक और एस्पेक्ट है जो हम तो इतना रिलेट नहीं कर पाते, बट फीमेल्स रिलेट करती हैं कि एनवायरनमेंट का बहुत फर्क हो जाता है एक लोकल जिम में और एक ब्रांडेड जिम में, फॉर स्पेशली फॉर फीमेल्स। तो उसके रिगार्डिंग, क्योंकि मैंने तो ज्यादा ऐसा कुछ काम नहीं किया है, वाई तुमने काम किया है, तुम्हें क्या लगता है कि क्या फीमेल्स सेम अमाउंट में कंफर्टेबल रह पाती हैं लोकल जिम में, चाहे वो कितना भी बड़ा कितना भी कॉस्टली जिम हो, बट अगर एक बेसिक कल्चर नहीं है वहां पे, तो क्या वो सेम अमाउंट ऑफ में कंफर्टेबल हो पाती हैं या नहीं? अगर हम इस चीज की बात करेंगे तो जो लोकल जिम में जो क्राउड आता है ना, इस चीज उस पर रिलाई करती है, ठीक है। बहुत से लोग, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर जिम में गलत आते हैं लोग या नहीं आते हैं, लेकिन बहुत सी जिम में लोग ऐसे भी आते हैं जो अनकंफर्टेबल फील कराते हैं फीमेल्स को, ठीक है। वो वर्कआउट कर रहे हैं, ठीक है, तो शेयर करना, कमेंट पास कर देना, यूजुअली ये चीजें हो जाती हैं लोकल जिम में, ठीक है। तो इस और वजह से ट्रेनर्स वो के साथ भी ऐसा डिस्कम्फर्ट रहता फील है? करती हैं। बिल्कुल होता है। सी आई हैव अ थिंग हियर। मेरी गर्लफ्रेंड जो है वो लोकल जिम उसके घर के बिल्कुल 10 मिनट दूर है। लाइक वॉकिंग डिस्टेंस 10 मिनट बता रहा हूँ, तो स्कूटी या कार या बाइक से 2 मिनट का पड़ेगा लगभग। एंड शी स्टिल प्रेफर्स टू वर्क आउट एट होम विद रेजिस्टेंस बैंड, जो मैं उसे बताता हूँ। बट शी इज नॉट विलिंग टू गो टू द लोकल जिम, क्योंकि वहां पे उसको लगता है कि क्राउड अच्छा नहीं होगा या फिर माहौल अच्छा नहीं होगा। सो दैट डज नॉट डिपेंड ऑन क्राउड। मेरा मतलब ये है कि उसने जाके भी नहीं देखा क्राउड को। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा वैलिड है इस चीज पे। भाई ये जो आंसर है ये इस हिसाब से मेरे को करेक्ट नहीं लगा, क्योंकि अगर कोई बंदा गया ही नहीं है तब भी उसको माहौल का नहीं पता है, एंड शी इज स्टिल नॉट विलिंग टू गो। तो इसका आप क्या कहना चाहिए? इसका मैं आपको एक आंसर ऐसे दे सकता हूँ। देखो, जब भी ना लोकल जिम की बात आती है ना, तो ना माइंड में एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है, हम करते हैं इमेजिन इस चीज को कि ना क्राउड गलत ही आएगा, ठीक है। बहुत सारी वीडियोस में आपने लोकल जिम्स की वीडियोस में देखा होगा, लोग ना शर्टलेस होके कर रहे हैं वर्कआउट, ठीक है। हाइजीन का कोई वो नहीं है, ठीक है। स्वेटिंग हो रही है सारी, वहीं बेंच पर गिरी हुई है, उसकी वीडियोस हैं। तो ये सब चीजें सबने देखी होती हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं देखी होती हैं। कभी जिम से साइड से निकलते हुए घर के आसपास निकलते हैं, देखते हैं जिम के लोग बाहर आसपास, से निकलते हुए भी है नोटिस ना। करते हैं ना, ये बात बाहर सही से है। निकलते हुए नोटिस करते हैं, ठीक है। कैसे लोग जिम से और निकल रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हाँ क्या अंदर चल रहा है। हाँ, कि उन्होंने कैसे मतलब अपनी अपीयरेंस दिखा रखी है लोगों को। तो बहुत से लोग ऐसे ही जाते हैं यार, कोई हाइजीन नहीं है, अपना कोई सेल्फ केयर नहीं करते, ठीक है। तो उस चीज को लेकर फिर वो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है माइंड में, इमेजिन करते हैं कि हाँ यार ये तो गलत ही होगा, ये तो गंदा ही होगा जगह। ये तक होता है कि हाँ यहाँ तो ऐसे ही क्राउड आता होगा जो डिस्कम्फर्ट फील कराएगा हमें। इसलिए फीमेल क्लाइंट जाने से डरती हैं। एक टाइम था कि वहां पर शाम के टाइम ना कुछ क्लाइंट्स आए होते, क्लाइंट्स कुछ वही मतलब अपने जाट वाले वो टाइप बंदे, और फीमेल क्राउड भी था वहां पर, ठीक है। तो वो अपनी लैंग्वेज में अपना थोड़ा बात करते हैं। अब उनकी लैंग्वेज थोड़ी ना ऐसी है, अब्यूजिव वर्ड ज्यादा यूज करने, ठीक है, वल्गर लैंग्वेज ज्यादा यूज करनी। तो मैं ट्रेनर था वहां पर, तो उस टाइम मैंने उनको बोला कि सर आप थोड़ा अब्यूजिव वर्ड ज्यादा यूज मत कीजिए, यहाँ पर फीमेल क्लाइंट्स भी हैं, वो कंफर्टेबल फील नहीं करती हैं, ऐसे अनकंफर्टेबल फील करेंगी वो इस चीज से। तो वो उल्टा मुझे ही मतलब बदतमीजी से और उसी वर्डिंग में मुझसे भी ऐसी बात करने लग गए। तो हमारा भाई भी थोड़ा सा यार अग्रेसिव है। कहते यार ठीक है सर, आप एक काम करो, गेट हो रहा है जिम का और यहाँ से बाहर निकल जाओ। तो थोड़ी ज्यादा बहस हो गई, जब समझा लिया कि जी जी सर वाला, उन्हें चीज समझ ही नहीं आई, क्योंकि उनको सर सुनने की आदत नहीं है ना।
आप उनको सर बोलोगे तो सर बोल दिया समझा नीचे है बंदा, इसको तो कुछ भी बोल सकते हैं। सी बात है। तो जब बहुत ज्यादा समझा लिया, नहीं समझ में आया, तो जो वहाँ के ओनर हैं जिम के, उन्होंने इतनी अथॉरिटी दे रखी होती है, उनसे अच्छी बॉन्डिंग थी कि इतनी अथॉरिटी दे रखी होती है, अगर आपसे कोई बदतमीजी करता है आप सीधा बाहर निकाल दो क्लाइंट्स को। ऐसे क्लाइंट चाहिए ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे मैं काम करता ना, जिम का एनवायरनमेंट ठीक करने के लिए उन्होंने मुझे बोला था, तो उन्होंने बोला था आप जैसे मर्जी करो, क्लाइंटेज अच्छा रखो, ठीक है। मानते हैं लोकल जिम है, लेकिन थोड़ा फिर भी हम बेटर करने की कोशिश कर सकते हैं अपने आप को, तो वही चीज वो भी चाहते थे। तो मुझे लगा वो क्लाइंट ठीक नहीं है, अगर वो वल्गर लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, ठीक है, बाकी क्लाइंटों के सामने जिनको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है उस चीज से, फिर साथ में वो अगर मुझसे भी ऐसी बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसे क्लाइंट नहीं चाहिए ना जिम के लिए। तो सही सेड गोरा सर गेट, आप निकल जाओ बाहर। तो वहां पर वो थोड़ा सा गर्मा गर्मी का सीन हो गया, लड़ाई का भी सीन हो गया था, लेकिन वो चीजें हो गई शॉर्ट, हैंडल हो गया। भाई तुम्हारा फुल तगड़ा है as you know। भाई यू टुक योर स्टैंड, ये तो बहुत सही किया, ये तो होना ही चाहिए था। इससे मेरे को एक क्वेश्चन और आया याद। सी यू हैव वर्कड एट बोथ प्लेसेस, ब्रांडेड जिम भी, लोकल जिम भी। सी ट्रेनर की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा डिफरेंस है दोनों जगह, ठीक है, जरूरी है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, लोकल जिम में अगर तुम ट्रेनर हो तुम्हें इतनी रिस्पेक्ट नहीं मिलती, डिपेंडिंग ऑन द क्लाइंट एज। एंड इफ you're a trainer in a branded gym, तो तुम्हें सब समझते हो, क्वालिफाइड है, सब है, सब तुमसे अच्छे से बात करते हैं। सो हाउ डू यू लुक एट दैट, दोनों चीजों को? हाँ, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। जैसे ब्रांडेड जिम में जाते हैं ना, तो हम सबसे अच्छे से बात करते हैं, तो वो भी उसी वे में बात करते हैं हमसे, ठीक है। एक तो वो पहले से ही सब एजुकेटेड लोग होते हैं, सब अच्छे से ही आते हैं, ठीक है, तो वो समझते हैं कि हाँ यार कि अभी सर्टिफाइड एक पढ़ा लिखा इंसान है, तो अच्छे से ही बात करेगा, हम भी अच्छे से बात करते हैं, तो एक वो वाइब भी बन जाती है क्लाइंट के साथ। अब लोकल जिम में क्या होता है, आए क्लाइंट तो लोकल एरिया में थोड़ा सा ऐसा ही आता है, हाँ भाई क्या हाल है, और भाई ये वो, तो जहां पर मतलब थोड़ी सी फ्रैंक होने लग जाते हैं ना क्लाइंट, तो फिर वहां पर ना फ्रैंक के साथ साथ ना डिसरिस्पेक्ट भी आनी चालू हो जाती है, ठीक है। क्योंकि आजकल वो याराने वाला एलिमेंट आ जाता है ना जब फ्रेंड्स के साथ, तो फिर किसी वो है ना, किसी से कुछ भी बोल सकते हैं फिर। एग्जैक्टली होती है फ्रेंड्स के साथ। जब आपने ये एक ऐसा रिलेशन क्रिएट कर लिया ना क्लाइंट से, कि हाँ भाई यार ये वो सुन, ऐसी वाली जब एक रिलेशन क्रिएट हो गया ना, तो वो उसी वे में बात करेगा आपसे। आपको ये चीज भी मेंटेन करनी होती है बहुत ज्यादा। So do you feel इसके लिए ज्यादा एफर्ट लगाते हैं आपको। So do you feel the difference you get respect, how much respect you get in both the gyms, दोनों टाइप की gyms में, कि थोड़ा बहुत तो फर्क है? बहुत फर्क है, मतलब कि एक बड़े से बड़ा ब्यूरोक्रेट भी आ रहा है, चाहे वो आपसे 20 साल 25 साल बड़ा है, फिर भी वो आपको सर कह के बोल रहा है, वो आपका नाम नहीं ले रहा, तो ये वो अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। हालांकि हम उनके शायद उनके साथ कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे, बट फिर भी वो आपको एक रेस्पेक्ट दे रहे हैं, बिकॉज दे नो कि आप क्वालिफाइड प्रोफेशनल हो और एक अच्छे जिम में काम कर रहे हो, तो वो रिस्पेक्ट वो देते हैं, बाय डिफॉल्ट आती है। If you're teaching someone something, you should get that respect, irrespective of the thing कि तुम कहाँ पे ट्रेन कर रहे हो, तुम्हारी नॉलेज कितनी है उस चीज पे टीचर हमेशा टीचर रहेगा। एग्जैक्टली। सो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर तुम एक सर्टिफाइड ट्रेनर हो जिसको बहुत अच्छा से आता है अपना काम, तुम्हारी रिस्पेक्ट दोनों जगह सेम होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। दैट इज रियली बैड। यहीं खत्म करते हैं, ठीक है। तो अभी तो वैसे काफी बातें करने को, बहुत सारे पॉइंट्स है जो डिस्कस नहीं कर पाए, बट वो फिर लग रहा है किसी और एपिसोड में बुलाएंगे वाहिद को, आगे की बातें डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, पूरी सीरीज बना देंगे इसकी। वाहिद को बुलाते रहेंगे। सी अगर ऑडियंस को पसंद आया तो वाहिद आता रहेगा, टेंशन नहीं लो। हाँ, कमेंट करिए वाहिद ब्रिंग वाहिद बैक। पॉइंट्स डिस्कस करने थे, यूजुअली तुझे पता है हरम, मैं डेफिनेटली बुलाएंगे दोबारा, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और वाहिद के जो सोशल मीडिया हैंडल्स है वो हम नीचे मेंशन कर देंगे, आप इसको जाके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ही इज आल्सो अ वेरी गुड कोच, तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसको डीएम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, इसके लिए कोचिंग के लिए भी इंक्वायरी कर सकते हैं, कुछ भी जो भी आपको ठीक लगे, तो आप इनके हैंडल एक बार चेक जरूर करिएगा, भले वो आपकी मर्जी है, फॉलो करें, जो भी करना है आपको चेक जरूर करिएगा। आज के एपिसोड यहीं खत्म करते हैं, एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू वेरी मच।